नेहा, इधर आ। जी मम्मी। पार्टी शुरू होने में भी टाइम है। कुछ भी हो जाए तुम इस कपड़े में तो पार्टी में नहीं जाओगी। तू जा, सूट डाल के। ऐसे घूर रही है मम्मी, इनके मन में कहीं शक तो नहीं बैठ गया है? घर से तो चोटी बांध के गई थी, बाहर जाके बाल खोल दिए क्या? सुबह की बांधी हुई चोटी होती तो अब तक थोड़े बहुत बाल इधर उधर जरूर बिखर गए होते, पर तेरी चोटी तो छस की तस है, जैसे ताजी ताजी बनाई हो। सच सच बता नेहा, तूने घर वापस आते हुए चोटी बांधी ना? हाँ मम्मी, पर इसमें ना मेरी गलती नहीं है, सच्ची में मेरी गलती नहीं है। वो कॉलेज में जो सीनियर दीदी थी ना, उन्होंने मेरी चोटी खोल दी। वहां पे रैगिंग बैन है, पर जो सीनियर दीदी हैं वो मस्ती के नाम पे रैगिंग करती हैं और सबकी अठन्नी चवन्नी कर देती हैं। आपको पता है, जो खुले बाल रख के आई थी लड़कियां, उनकी चोटी बना दी, और किसी का तो मेरी तरह जो चोटी बांध के आई थी, उनका फनी हेयर स्टाइल बना दिया था। तो इसीलिए वापस आते समय मैं वापस चोटी बांध के आई। जा, जाके मुंह हाथ धो ले और चाय चढ़ा देना, पापा भी घर पे हैं। नेहा, क्या आशी यहाँ मेरे घर पे, वो भी इतनी संस्कारी बनके? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। मैं आशी नेहा के कॉलेज में ही पढ़ती हूँ। पहले दिन ही दोस्ती हो गई थी हमारी। आओ बेटा, बैठो। क्या लोगी, चाय या शरबत? कुछ नहीं आंटी, बस आपकी परमिशन लूंगी। वो क्या है ना, आज मेरे भाभी का मुंह दिखाई का फंक्शन है। नेहा को बोला आने को, तो कहती है रात का फंक्शन है, शायद मम्मी पापा अलाउ नहीं करेंगे। पर अंकल, पूरी कॉलेज में नेहा ही है जिससे मेरी दोस्ती है। बाकी सब तो फैशन और मजे मारने आते हैं अंकल। वो तो क्या ना, हम दोनों पढ़ाकू है ना, इसलिए दोस्ती बैठ गई हमारी। पर अंकल प्लीज नेहा को भेज दीजिए ना, मेरे भैया खुद इसको छोड़कर जाएंगे। ठीक है, घड़ी में रात के 9 बजते ही वापस आ जानी चाहिए। थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू आंटी, चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते बेटा। अब रुक आशी। पापा मम्मी, मैं उसे बाहर तक छोड़ के आती हूँ। हाँ बेटा, जाओ। हाँ जी। आशी, क्या ये सब क्या था? नाटक है जो मैंने संजू के कहने पे किया है। उसकी भाभी की मुंह दिखाई है, उसने तुझे बुलाया है। ये ले। संजू, तुमने मुझे बुलाने के लिए आशी को भेजा। तुम्हें पता है, मम्मी पापा मान गए। अरे तो तू पहले भी आ सकती थी। इनफैक्ट मैं तो तुझे भैया की शादी में भी बुलाना चाहता था, पर क्या था कि बारात जबलपुर जाने वाली थी, तो वहां पर पॉसिबल नहीं बैठता तेरा आना। पर अभी घर का फंक्शन है तो यार तुझे बुलाऊंगा। तो यार मेरी बचपन की दोस्त है यार। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, जो ड्रामा आशी ने तेरे घर पर आकर किया, सेम टू सेम ड्रामा तुझे आशी के पापा को फोन करके करना है। आशी के पापा को फोन करना है, उनको मनाना है, उनको समझाना है, उनको पटाना है आशी को मेरे घर पे भेजने के लिए। देख, अब तू नहीं आती तो आशी भी तो नहीं आ पाती है। अब हम दोनों की जो सेटिंग है वो तो तू ही आगे बढ़ाएगी ना। एक काम करते हैं, सीधे रात को मेरे घर पे मिलते हैं। आ जाना आशी को लेकर, ठीक है?
चल हो गया। आशी, तुम अपने पापा को फोन लगाओ, मैं मना लूंगी। इसमें उदास होने वाली क्या बात है? मैं किसकी वजह से संजू के घर जा रही हूँ? उससे जरूरी बात है कि मैं पहली बार संजू के घर, अपने होने वाले ससुराल जा रही हूँ। चिरंजीवी भवा। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। विजय, ऊर्जा बहू, दर्शन सकुशल से हो गए ना कुलदेवी के? जी माँ, और वो भी बिना किसी अवरोध के। भैया भाभी, भैया, ओ सॉरी सॉरी। भाभी, भैया 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 भैया। कैसे रहे आपके दर्शन? बहुत अच्छे। बहुत याद किया, पर बहुत ज्यादा याद किया। स्मरण तो मैं भी तेरा कर रहा था मेरे लड्डू। जी नमस्ते। पैर छू। नमस्ते। खुश रहो। पूरा परिवार साथ में हो गया। बस मंझले बेटे की कमी खल रही है। बेटा वो शादी के बाद वो सीधा झांसी चला गया किसी काम से। ये बड़ा अच्छा किया, क्योंकि यहाँ पर रहते तो सड़े हुए आलू की शक्ल लेकर सबको भाषणबाजी करते रहते। दहेज क्यों लिया, सोना चांदी बांटने से क्या मिलेगा, ये वो, ना खुद जीते ना दूसरों को जीने देते। लड्डू। हाँ ओके। विजय भैया देखिए ना, ताई जी क्या टिंच तैयारी करा रहे हैं भाभी के मुंह दिखाई के लाने। अरे आज तो बड़ा मजा आने वाला है। मजा तो आएगा इस संजू, नेहा दीदी जो आने वाली हैं। तब तक वो सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा भी आ जाएगा हमारी ड्यूटी बचाने। पिन देना। जी। छह सात पिन अच्छे से बिठा दिए मैंने, कहीं से नहीं लेगी अब। बस उतारते वक्त संयम रखना, हाड़ वाड़ मत देना मेरी नई सारी, समझी? जी मम्मी, समझ गई। आ जाऊं? आ जाइए। शर्मा जी, हमारी बिटिया तो सच में बड़ी हो गई है। मेरी गुड़िया बहुत प्यारी लग रही है। चल अपने पापा को आशीर्वाद दे, एक बहुत मुश्किल ड्यूटी पर जाना है आज। जय देवी मां। ड्यूटी मुश्किल हो या आसान, पेट खाली नहीं रहना चाहिए। टाइम मिलने पे आम पापड़ खाते रहिएगा। चल अब तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते निकलता हूं। महादेव, ये तो राजा महाराजा वाला घर लग रहा है। टीवी पे ही देखा था ये सब तो। इतना बड़ा मेरा ससुराल, आंधी अनशन कुछ तो भी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम
माधुरी हो या श्रीदेवी, मेरी बहू के आगे सब तांबा है तांबा। और मेरी बहू सोना हीरा जो चाहे कह लो, अपनी अपनी औकात से। कुछ साल बाद तो मुझे ही इस घर की दुल्हन बन के आना है। घर की सबसे सुंदर और सुशील बहू तो हमारी छोटी बहू है। सोना हीरा भी क्या, खरा नग है नग। बात तो सही है, अगर बहू मिल जाए सदी सदाई तो भाग ही खुल जाते हैं। भगवान संजय और नया की जोड़ी सलामत रहे। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जान के ही अनजाना कैसा मेरा यार है। चलो, इस क्लाइंट का तो ऑडिट बिठा दिया है मैंने। शायद हमारी सीए मैडम काम करके थक गई होगी, नहीं? चाय पी लो, फ्रेश हो जाओगी। संजू, ये संभाल के संभाल के। हाँ, और ये घड़ी करना तो परफेक्ट। चलो जाओ, थैंक यू। देर हो जाएगी वरना। जाओ। नहीं, कुछ तो बाकी है अभी। क्या? सोचो सोचो, याद दिलाओ। पक्का। संजू जाओ, देर हो जाएगी वरना। जाओ। नेहा, तुम्हें पता है? अच्छा ठीक है, अब जाओ। संजू देर हो जाएगी, जाओ। बस 2-3 साल और, इसके बाद तो मैं ही बन के आऊंगी इस घर की छोटी बहू। संजू क्या लग रहा है? उफ, आंधी अनशन कुछ तो भी। 100 out of 10। मुझको तू ही बता, ख्वाहिशें होने लगी इज़हार की। क्या बात है नेहा, हैं? तू तो यार साड़ी में बिल्कुल वाइफ मटेरियल लग रही है। तुझे तो लोग ना दहेज लेकर नहीं बल्कि उल्टा देकर अपनी बहू बनाए क्या? गुड, मैं आता हूं। प्यार की कहानी पहले प्यार की। इतना बड़ा आयोजन और ये टूटे हुए कप में चाय किसके लिए? लो, इंस्पेक्टर साहब भी आ गए।
अब दीदी वो शायद किसी ने गलती से टूटी हुई कप रख दी होगी। गलती से नहीं, जानबूझ के रखा गया है। जानबूझ के? जय हिंद सर। दीपक बाबू, हमारे लिए स्वर्ग और तुम्हारे लिए इस नर्क में तुम्हारा स्वागत है। अरे भाई, पहली चाय कानून के रखवाले को। भाई इतनी इज्जत तो देनी पड़ेगी दीपक शर्मा जी को। शर्मा, चाहे पकड़ वरना यहीं के यहीं सस्पेंड कर दूंगा। पकड़। लीजिए, आप लोग भी लीजिए। उठाइए उठाइए, ये लीजिए, उठाओ। अरे समोसा लीजिए, गरम है। नमस्ते आंटी। खुश रहो बेटा। आंटी मैं वो अरे बेबी, अरे सरोज जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। कितने दिनों बाद मिली हैं, आइए ना। चल, एक काम तो अच्छा हुआ, मैंने अपने होने वाली सासू माँ का आशीर्वाद ले लिया। सुनो सुनो सुनो, अब हमने लड़की या उसके घर वालों से कोई डिमांड नहीं लगाई थी, लेकिन फिर भी मेरी बहू शगुन में ढेर सारे उपाय लेकर आई है। रुकिए मैं दिखाती हूँ। महादेव, इनकी बहू अपने साथ साथ पूरा घर भी उठा लाई है क्या? इतना सारा दहेज, ये तो गलत है ना। जब मेरी टाइम आएगी तो पापा आएंगे, इन्हें प्यार से बात करके समझाएंगे। तब तक तो मैं सीए भी लग जाऊंगी। पढ़ी लिखी बहू से थोड़ी ना कोई दहेज मांगेगा। पर सिर्फ मेरी और संजू की तो लव मैरिज रहेगी। लव मैरिज में नो दहेज। नेहा दीदी, संजू आपको बुला रहा है ऊपर वाले रूम में। संजू के कमरे में? जी। संजू,
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।